लिसनर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल कम्युनिकेशन की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक की हम अराउंड 240 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और जो यूजीसी नेट के हमारी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की, उसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन के साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 4 यूनिट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम 2004 से लेकर के 2026 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 2018 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2004 वाले, 2004 से लेकर के। तो अभी तक आने वाली सीरीज में जो भी क्वेश्चन होंगे वो 2019 के बाद वाले ही हैं। 200 प्लस के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2018-19 के बाद वाले ही हैं। तो धीरे धीरे हम 2026 तक कर लेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इट इज बोथ फोकस्ड एंड अनफोकस्ड, इट इज नॉट पार्टिसिपेशन फ्रेंडली, इट इज फिलोसॉफिकल, इट इज मेटाफोरिकल। देखिए, ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, और ये फोकस्ड और अनफोकस्ड दोनों हो सकती है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो पार्टिसिपेशन फ्रेंडली होता है। मतलब इसमें ये 1 to 1 होता है, यानी एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं, और ये एक फिलोसफिकल हो जरूरी नहीं है, या ये मेटाफोरिकल हो जरूरी नहीं है, बट इट इज फोकस्ड एंड अनफोकस्ड, ये दोनों हो सकती है। नेक्स्ट है, द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मैटर्स रिलेटेड विद इमोशंस, नॉलेज, फैंटेसी या escapism। तो जो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो नॉलेज से एसोसिएटेड है, अंडरस्टैंडिंग से एसोसिएटेड है, कि कोई इंसान किस तरीके से सोचता समझता है, तो उसकी जो पूरी नॉलेज होती है वो उससे रिलेटेड होती है। Since most interactions with other people take place at a highly superficial level, making good becomes difficult। यहाँ पे डैश था, मैं लगाना भूल गया हूँ। तो मेकिंग गुड व्हाट, यहाँ पे क्या था? कोर्स करेक्शंस, प्रिडिक्शंस, डीड्स एंड अनाउंसमेंट्स। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रिडिक्शन, जो है वो राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मोस्ट जितने भी ज़्यादातर इंट्रैक्शंस होते हैं तो सुपरफिशियल लेवल पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस बिहेवियर को वी लैक एक्सेस टू एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, मोटिवेशंस एंड स्टेबल ट्रेट। तो हमें इसका एक्सेस होता नहीं है, तो इस वजह से देयर इज ए लैक ऑफ रिलायबल डेटा फॉर इन्फेरेंस। सो दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर बिहेवियर। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इन बोथ मास कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन, फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इज रिफर्ड टू एज रेशनलाइजेशन, गेट कीपिंग, कंटेंट करेक्शन एंड वन वे फ्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा गेट कीपिंग, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में या क्लासरूम कम्युनिकेशन में जैसे ही हम फिल्टर करते हैं इंफॉर्मेशन और कंटेंट को, तो इसको हम बोलते हैं गेट कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट्स हैव ग्रोन आउट ऑफ द फंडामेंटल डिजायर एंड नीड टू कम्युनिकेट। और नेक्स्ट हमारा जो रीजन दिया हुआ है वो है, लैंग्वेज इज इनसेपरेबल फॉर्म फ्रॉम कल्चर विच इज इट्स वेरी सोर्स ऑफ सस्टेनेंस एंड फंडामेंटल कम्युनिकेशन। तो देखिए, जो हमारा असर्शन है वो तो सही है कि जो आर्ट्स हैं वो जो है जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है कम्युनिकेट करने की, उसकी वजह से वजूद में आई हैं। क्योंकि अगर आप हम देखें, क्योंकि जो इंसान है, ह्यूमन जो है, वो एक्सप्रेस करना चाहता है सिंबल्स के थ्रू। जब लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं हुई थी, अपने इमोशंस को और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहता था, या इवेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहता था, तो इसकी वजह से जो आर्ट्स हैं वो डेवलप हुई थी। और जो फिर नेक्स्ट हमारा रीजन है, लैंग्वेज इज इनसेपरेबल फ्रॉम कल्चर। ठीक, लैंग्वेज और आर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। लैंग्वेज बाद में डेवलप हुई है, आर्ट्स पहले डेवलप हो गई थी। तो ये तो हमारा रीजन सही है, लैंग्वेज इनसेपरेबल फ्रॉम कल्चर विच इज वेरी सोर्स ऑफ सस्टेनेंस एंड फंडामेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, बट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि जो हमारा ए है वो एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारा असर्शन है ना, वो ओरिजिन ऑफ आर्ट या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कि आर्ट आर्ट जो है वो किस तरीके से डेवलप हुई। और जो हमारा आर है वो रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है लैंग्वेज और कल्चर के बीच।
Which of the following signifies non-verbal communication in an essential way? Instructions written on a question paper, learner attending an online class, the dress code followed by an individual, yoga instructor teaching yoga poses the pupils to the pupils. ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा द ड्रेस कोड फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल, तो ये जो है ये एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साइन है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर वाइल ऑफरिंग फीडबैक इन ए क्लासरूम ट्रांजेक्शन अटर्स नो यू आर इनकरेक्ट दिस विल बी कॉल्ड विच टाइप ऑफ फीडबैक, तो इसे किस टाइप का फीडबैक कहेंगे? पॉजिटिव, निगेटिव, कंफर्मेटरी या करेक्टिव, तो इसको जो है कहेंगे निगेटिव फीडबैक। क्यों निगेटिव फीडबैक कहेंगे? क्योंकि ये एक तरीके से जो फीडबैक है वो इवेलुएटिंग है और एक तरीके से रिजेक्टिंग इन नेचर है, because it signals disapproval or rejection of the learner's response. It does not guide the learner towards correct answer, या बताता नहीं कि करेक्ट आंसर क्या है। तो बेसिकली ये फोकस करता है कि व्हाट इज रॉन्ग या नॉट हाउ टू इम्प्रूव। ठीक, बाकी जो पॉजिटिव है तो एक तरीके से जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो इंकरेज करता है या री इन्फोर्स करता है करेक्ट रिस्पॉन्सेज को, और कंफर्मेटरी जो होता है वो कंफर्म करता है यस को कि दैट इज राइट है। ठीक, और को करेक्टिव है प्रोवाइड्स करेक्शन अलोंग विथ गाइडेंस कि दैट नॉट करेक्ट, दैट आंसर एंड दैट राइट, दैट रॉन्ग, वगैरह वगैरह सारी चीजें अच्छे से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परसेप्शन वेयर वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एनी predicate but an apprehension of some unrelated element is called determinate perception, indeterminate perception, verbal testimony and इम्प्लीकेशन। देखिए इसको समझने की जरूरत है कि इंडियन और वेस्टर्न लॉजिक में क्या है कि क्वेश्चन एक सिचुएशन हमें बता रहा है कि वी परसीव समथिंग। सबसे पहले क्या है कि वी परसीव समथिंग, आप इसको समझिए कि हमें कोई चीज मिली, हमने कुछ देखा, हमने कुछ हासिल किया, वी परसीव समथिंग। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बट वी डू नॉट नो इट, बट वी डू नॉट, वी डोंट नो इट, कि हमने क्या परसीव किया है। ठीक, और देर इज नो प्रिडिकेट, यानी कि कोई क्वालिटी नहीं है, देर इज नो प्रिडिकेट, इसका मतलब है देर इज नो प्रिडिकेट, दैट इज कि उसकी क्वालिटी का नहीं पता। ठीक, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका नेम क्या है, या उसके जो है किस कंसेप्ट पे वो बेस्ड है, या वो है क्या चीज, ठीक, हमें पता नहीं है। देर इज नो प्रिडिकेट, तो वो जो है एक तरीके से ये चीजें फिर क्या हो जाएंगी, ये एक तरीके से ये वेग हो जाएगा या समथिंग अननोन होगा। ठीक, लेकिन हमें हमारे पास वो चीज है बट हम जानते नहीं हैं, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, तो जो डेफिनेशन होगी वो इनडिटर्मिनेट परसेप्शन होगा। ठीक, डिटर्मिनेट परसेप्शन तब होगा जब हमें सब कुछ पता हो। ठीक, और वर्बल टेस्टिमनी या इम्प्लीकेशन ये दोनों अनरिलेटेड है, क्योंकि जो डिटर्मिनेट परसेप्शन है इट इन्वॉल्व कॉग्निशन विद प्रिडिकेट, जिसमें प्रिडिकेट हो, नाम हो, क्लास हो, क्वालिटीज हो, और जो वर्बल टेस्टिमनी है कि नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्ड्स या स्टेटमेंट्स, और इम्प्लीकेशन है कि ये इन्फेरेंशियल नॉलेज को बोलते हैं इम्प्लीकेशन, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम ए स्टूडेंट टू बी एन इफेक्टिव लिसनर हैज टू टेक नोट ऑफ टीचर्स अपीयरेंस, पीयर ग्रुप, एकेडमिक कंटेंट, या फिर कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्शंस, तो इसमें किस चीज को ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को इफेक्टिव लर्नर बनने के लिए? देखिए इफेक्टिव लर्नर बनने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो टीचर की अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दे, तो ये जिसमें जिसमें है वो उसको आप रिमूव कर दीजिए पहले ही। फिर जब पीयर ग्रुप है, देखिए इफेक्टिव लर्नर, इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए जो है पीयर ग्रुप पे ध्यान देना जरूरी नहीं है, अगर ना भी ध्यान दो तब भी चल जाएगा, बट जो एकेडमिक कंटेंट है उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और जो कम्युनिकेशन की डिस्ट्रैक्शन है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए, तो सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। कई बार आप पीयर ग्रुप में जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको पीयर ग्रुप में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीयर ग्रुप प्रेजेंट्स कैन अफेक्ट बिहेवियर बट इफेक्टिव लिसनिंग इज एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द नो कल्चरलाइजेशन टेक्स प्लेस विदाउट रेजिस्टेंस, फिर रीजन है पीपल हैव देयर ओन वैल्यूज एंड सेल्फ इंटरेस्ट दैट फिल्टर कम्युनिकेटेड मैसेज। देखिए इसको हमें पहले समझने की जरूरत है कि जो इनकल्चरलाइजेशन है वो क्या कैसे होता है। ये जो हमारा असर्शन दिया हुआ है ये सही है, क्योंकि नो इनकल्चरलाइजेशन टेक्स प्लेस विदाउट रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ
कि जो नई चीज़ें होती हैं या नया कल्चर डेवलप हो रहा होता है, जिसके वजह से हम कह लीजिए कि सीखते हैं, इंटरनलाइज करते हैं और नए कल्चर के जो नॉर्म्स होते हैं उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को, उसकी उसकी प्रैक्टिसेस को। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जब हम नई चीज़ कोई इवॉल्व करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इसमें रेसिस्टेंस होता ही होता है और इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कई सारे। जब नए कल्चर आते हैं तो वो एग्जिस्टिंग बिलीफ से या एग्जिस्टिंग जो पहले से चीज़ें जो बनी हुई हैं, मौजूद हैं, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं या सोसाइटी होती है, फिर नए कल्चर के साथ क्या करते हैं, वो निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, या जो है जो भी कल्चरल इनपुट्स होते हैं उसको मॉडिफाई भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे नो इनकल्चराइजेशन नो इनकल्चराइजेशन टेक्स प्लेस विदाउट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होती है किसी न किसी फॉर्म में। पीपल हैव देयर ओन वैल्यूज एंड सेल्फ इंटरेस्ट दैट फिल्टर कम्युनिकेटेड मैसेज। ठीक है, तो इसी वजह से जो पीपल हैं उनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, तो इस वजह से वो कम्युनिकेटेड मैसेज को फिल्टर करके, मॉडिफाई करके, चेंज करके या अपने अकॉर्डिंग वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दोनों बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अभी तक हमने 250 क्वेश्चंस कर चुके हैं, कर लिए हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।